पहली बात यह है कि वो भिखारी नहीं थे, वो भिक्षुक थे। भिक्षुक और भिखारी में बहुत अंतर होता है। भिखारी होता है जिसका पेट नहीं भरता, कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, अगर वो पैसे मांगेगा तो चाहे कितने भी पैसे हो जाए लेकिन पेट नहीं भरता। आटा मांगेगा तो इतना हो जाए चाहे इतना, उसको यही लगेगा कि अभी तो समय है, अभी तो मांगते रहे मांगते रहे। तो वो होता है भिखारी। और भिक्षुक क्या होता है कि केवल सुदामा जो थे वो 5 घर मांगते थे। 5 घरों से अगर भिक्षा मिल जाती है तो ठीक है, अगर 5 घरों में से एक घर में भी उनको भिक्षा यदि उनके पूरे परिवार के सामर्थ्यानुसार मिल जाती थी तो वो बाकी 4 घर नहीं मांगते थे। तो 5 घर मांगते थे, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन 5 घरों से जब मांगते थे तो एक एक मुट्ठी मिलती थी, उससे उतना ही हो पाता था। सुदामा जी के 4 बच्चे थे, एक पत्नी थी, एक खुद थे, तो उससे उतना भी नहीं मिल पाता था कि बच्चों का तो पेट भर जाए। सुदामा जी की तो बात ही दूर थी। तो सब लोग तो सुदामा जी ने तो कई कई दिन का व्रत किया था। एक दिन जब कुछ मांग करके लेकर के आए तो थोड़े थोड़े से गेहूं मिले थे। एकादशी थी उस दिन, एकादशी वाले दिन चावल तो बनते नहीं, तो थोड़े से गेहूं मिले थे। गेहूं थोड़े से पीसे उन्होंने और थोड़ा सा आटा निकला। तो एकादशी वाले दिन तो उन्होंने व्रत किया, लेकिन जब द्वादशी आई तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। थोड़े से चावल मिले, तो जब सबके थोड़े थोड़े सबको परोस दिए, सभी बच्चों के भाग्य में थोड़े थोड़े से चावल आ गए। अब बालक दोबारा मांगने लगे कि माँ भूख नहीं मिटी है, थोड़े से चावल और मिल सकते हैं क्या? तो सुदामा जी बस प्रणाम करके थाली को पहला निवाला लिया ही था कि जैसे ही बालक ने मांगा तो सुदामा जी ने कहा कि सुशीला मुझे आज भूख नहीं है। देखिए सुदामा जी ने 5 दिन से भोजन नहीं किया था, कल की एकादशी पड़ गई और अभी भी सुदामा जी ने थाली को हाथ जोड़े और कहा कि सुशीला मुझे भूख नहीं है, मैंने इतना अभी थोड़ी देर पहले मैंने खा लिया था, कुछ मुझे मिल गया था, जब मैं मांग के ला रहा था भिक्षा तो थोड़ा सा मुझे मिल गया वहीं से खाने के लिए, इसलिए मैं खा करके आ गया। और सुदामा जी ने पानी पिया। सुशीला समझ गई, सुशीला की आंखों से जल आंसू बहने लगे, लेकिन क्या कर सकते थे। दूसरे दिन जब सुदामा जी थाली को हाथ जोड़ करके भोजन करने के लिए बैठे तो उनके द्वार पर एक भिखारी आया और उस भिखारी ने कहा कि कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? तो सुदामा जी ने एक निवाला भी नहीं खाया, मुंह तक जैसे ही पहुंचाया तब तक उस भिखारी ने कह दिया। तो सुदामा जी ने अपनी पूरी चावल की थाली, चावल ही मिल रहे थे, चावल की थाली उस भिखारी को दे दी। अब सुशीला एक दिन मांग करके लेकर के आ रही थी कुछ थोड़ा बहुत, तो उस स्थान पर उसे एक साधु बाबा मिले, एक साधु मिले और उन साधु ने उनको रोक करके, सुशीला को रोक करके कहा कि हे देवी आप तो सुशीला है ना? तो सुशीला ने देखा कि किसी ने उन्हें देवी कह करके बुलाया और नाम भी लिया। तो सुशीला पलट करके देखने लगी। क्यों देखा सुशीला ने पलट कर? क्योंकि सुशीला को पहली बार किसी ने उसके नाम से बुलाया था, क्योंकि गरीब आदमी की कोई पहचान नहीं होती। तो गरीब व्यक्ति होता है, धनवान की तो पहचान होती है, धनवान का तो नाम सभी को पता होता है, लेकिन गरीब व्यक्ति का यदि नाम पता भी है ना तब भी भूल जाते हैं, क्योंकि गरीबी की कोई पहचान ही नहीं होती। तो सुशीला ने जैसे ही देखा, सुशीला ने एकदम से हाथ जोड़े, प्रणाम किया साधु को। साधु ने कहा कि आप तो सुशीला है ना, श्री सुदामा जी की पत्नी? सुशीला मुस्कुराते हुए सुशीला ने कहा हाँ मैं उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन आप हमें कैसे जानते हैं, आप उनको कैसे जानते हैं? तब उस साधु ने कहा कि तुम्हारे पति को कौन नहीं जानता, अरे तुम्हारे पति के मित्र तो स्वयं द्वारकाधीश है। सुशीला ने जब इतना सुना अब तो सुशीला स्तब्ध रह गई। पूरे रास्ते अब सुशीला यही सोचती गई कि हमारे पति के मित्र द्वारकाधीश, इतने बड़े राजा हमारे पति के मित्र कैसे हो सकते हैं? सुशीला ने रास्ते में विचार किया कि अभी जाकर के पूछूंगी कि क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुशीला पूरे रास्ते यही सोचती गई। पहुंची, सुदामा जी बैठे हुए थे। सुदामा जी से कहा कि स्वामी कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या पूछ सकती हूँ?
रामा जी ने कहा बिल्कुल पूछो, क्या बात है।